लेकिन जो खापड़ा गांव का जो मिजाज इस बार मैं देख रहा हूँ, ये तो 2000 का टारगेट दे रहे हैं। खापड़ा गांव का कितना भी बड़ा टारगेट हो, खापड़ा गांव हमेशा उसको अचीव करने का हर संभव प्रयास करता है। और मुझे आशा उम्मीद है कि खापड़ा गांव का प्रत्येक वासी अपने बूथ भी संभालेगा, अपने वार्ड संभालेगा, गांव संभालेगा, और इसके साथ साथ पूरे विधानसभा क्षेत्र में जहां भी उसकी जानकारी है, रिश्तेदारी है, फ्रेंड सर्कल है या मिलने वाले हैं, चुनाव के दौरान कैंपेनिंग करेगा और एक एक वोट के लिए जी तोड़ मेहनत करेगा। क्योंकि खापड़ा गांव भट्टू ब्लॉक को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। भट्टू मंडी में जब भी जिक्र चलता है राजनीति का, तो वो सारी बात खत्म होने के बाद में पूछते हैं कि खापड़ों के माहौल है। जब खापड़े गांव की जो हवा चलती है, जो 27-28 गांव भट्टू ब्लॉक के हैं, उनको आपके गांव की हवा प्रभावित करती है। इसलिए खापड़ा गांव के प्रत्येक साथी की जिम्मेवारी भी और गांव से थोड़ी ज़्यादा बनती है। और आप जिस तरह से आपकी कार्यप्रणाली दिख रही है, आपका जोश दिख रहा है, मुझे यकीन, विश्वास और भरोसा है कि जब भी चुनाव होंगे आप जी तोड़ मेहनत करके भारी बहुमत से फतेहाबाद विधानसभा से अपना प्रतिनिधि चुन के हरियाणा विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। क्योंकि आप भली भांति जानते हैं, मौजूदा सरकार कभी भी हमारी हमदर्द नहीं हो सकती। जिस तरह चाहे केंद्रीय बजट की बात हो, चाहे कल मुख्यमंत्री का फतेहाबाद के अंदर आगमन हो। केंद्रीय बजट की बात थोड़े शब्दों में करूं तो आज हरियाणा प्रदेश के 3 मंत्री केंद्र के अंदर है, लेकिन वित्त मंत्री ने कहीं भी हरियाणा का नाम लेना भी मुनासिब नहीं समझा, कहीं भी कोई नई घोषणा नहीं करी। हम सोच रहे थे कि फतेहाबाद को रेल लाइन से जोड़ेंगे या और भी बहुत सी कोई औद्योगिक घोषणा करेंगे, या और हमें कोई जो जन सुविधाएं मिलनी चाहिए केंद्र सरकार से, उनकी घोषणाएं होंगी। लेकिन उन्होंने सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश के सिवाय किसी का कोई नाम लेना मुनासिब नहीं समझा। इनकी एक चाल है, दोस्तों को पटा के रखो और किसी तरह अपनी कुर्सी बचा के रखो। इनका देश से, प्रदेश से, विकास से इनका कोई लेना देना नहीं है। और इसी तरह से कल मुख्यमंत्री फतेहाबाद के अंदर एक प्रगति रैली करने के लिए आए थे। आधिकारिक तौर पे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का ये पहला दौरा था। चुनाव के दौरान आए, उस टाइम वो चुनाव कैंपेनिंग के लिए आए थे, लेकिन ये आधिकारिक दौरा था तो लोगों को बड़ी उम्मीद थी फतेहाबाद विधानसभा के साथ साथ फतेहाबाद जिले के लोगों को भी कि भारी भरकम घोषणाएं करेगा, बहुत कुछ हमें दे के जाएगा। और बीजेपी वाले भी पिछले हफ्ते 10 दिन से बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मेडिकल कॉलेज लाएंगे, 4 लाइन बनाएंगे, औद्योगिक की घोषणा कराएंगे, और भी बहुत सी बातें कर रही थी। और मैं भी आशावान था कि चुनावी समय है, मुख्यमंत्री कुछ ना कुछ तो करके जाएंगे। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री का कल का भाषण सुना, उसके शब्द कोश देखे, तो मुझे ये लगता है कि मुख्यमंत्री अभी मानसिक तौर पे तैयार ही नहीं है। अभी तो मुख्यमंत्री बन गया कि वो अभी तक पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की छत्रछाया से बाहर नहीं आ चुका है। वो अपने आप को विधायक ही समझता है अभी तक। वो कल बात कर रहा था कि हमें बिजली के जो ढीले तार हैं उनको ठीक कराएंगे और फतेहाबाद के वार्ड 13-14 में बूस्टिंग स्टेशन लगाएंगे। अब ढीले तार ठीक करना, वोल्टेज कम होती है उसको ठीक करना, ये तो निरंतर प्रशासनिक सुधार का काम है। ये तो एसडीओ जेई एक्शन लेवल की बात है और ये निरंतर होते रहते हैं। और बूस्टिंग स्टेशन अगर कोई विधायक या जिला परिषद का मेंबर या एमसी बात करे तो बात जचती है। मुख्यमंत्री को कम से कम वाटर बक्स की बात करनी चाहिए थी, लेकिन वो तो बूस्टिंग स्टेशन और खंबे से ऊपर नहीं आया। इसलिए मुझे कहने पर मजबूर होना पड़ा कि मुख्यमंत्री मानसिक तौर पर तैयार नहीं है कि हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री है। अगर वो मानसिक तौर पर तैयार होता तो हुड्डा सेक्टर के अंदर और अल्फा सिटी में आम जनमानस कई सालों से मांग कर रहे हैं कि हमें नहरी पानी मिलना चाहिए, नया वाटर बक्स बनना चाहिए, उसको हुड्डा सेक्टर के लिए वाटर बक्स की घोषणा करनी चाहिए थी। और जिस तरह से पीली मंदोरी के लोग पिछले कई दिनों से वहाँ पे 33 केवी सब स्टेशन बिजली घर की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन बातों पे वो गया नहीं। वो सिर्फ खंबे और बूस्टिंग स्टेशन तक रुक के रह गया। और हमारे जनप्रतिनिधि ने 42 मांगे वहाँ पे रखी, उनकी तरफ उसने देखना भी मुनासिब नहीं समझा। लेकिन जब भाषण समाप्ति की तरफ था, फिर हमारा विधायक कान में जाके उसको कहता है कुछ तो करके जाओ, नहीं तो मैं क्या उलामा दूंगा। फिर उसने ले दे के 10 करोड़ की घोषणा करी। और मुझे लगता है इनकी कार्य प्रणाली को देखते हुए वो 10 करोड़ भी घोषणा रह जाएगी, आना जाना कुछ नहीं है। ये घोषणा बड़ी बड़ी करते हैं, क्योंकि 1 साल पहले पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विधुर पेंशन की घोषणा करी थी, लेकिन 1 साल के अंदर उसके अंदर कोई प्रोग्रेस नहीं है। ये सिर्फ घोषणा करके हमें गुमराह करने का प्रयास करते हैं। इन लोगों को आपको सजग और सावधान रहना पड़ेगा। और जब चुनाव आएंगे तो ये बीजेपी वाले षड्यंत्रकारी लोग हैं, ये आपके सामने नकाब की तरह चेहरा बदल बदल के आएंगे, हर तरह से आपको गुमराह करने का प्रयास करेंगे, जातिवाद का जहर घोलेंगे, धार्मिक जहर घोलेंगे,
बड़े और छोटे का जहर घोलेंगे, क्योंकि इनकी चाल है जहाँ भी ये जाते हैं वहाँ पे ये कोई ना कोई इस तरह का मुद्दा लोगों के बीच में फूट डालने वाला काम करते हैं। इनकी एक चाल है। अगर ये जम्मू कश्मीर में जाएंगे तो जम्मू कश्मीर पंडितों की और नॉन पंडितों की बात करेंगे, और जब ये पंजाब में जाएंगे तो गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी की बात करेंगे, और जब ये यूपी में जाएंगे तो हिंदू और मुसलमान की बात करेंगे, और जब ये बिहार में जाते हैं तो यादव और कुर्मी की बात करते हैं, और जब बंगाल में जाते हैं तो रोहिंग्या मुसलमान और मुसलमानों की बात करते हैं, और दिल्ली और चंडीगढ़ जैसे बड़े शहरों में जाते हैं तो शहरी और ग्रामीण की बात करते हैं, और हरियाणा में आते हैं तो बहुत जात पात का जहर घोलते हैं, और जब किसानों के पास जाते हैं तो छोटा किसान और बड़े किसान की बात करते हैं। इनका एकमात्र उद्देश्य है किस तरह से लोगों को गुमराह करके उनके अंदर फूट डाल के हमारी राजनीतिक रोटियां सेकने का हम काम करें। इसलिए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये आने वाला विधानसभा चुनाव हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारी नस्ल और फसल के लिए, हरियाणा प्रदेश के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। सभी साथी अपने छोटे मोटे विचारों को भुला के, रस्से बोरे की लड़ाई को भूल के, गली मोहल्ले की लड़ाई को भूल के एक साथ होके और अपने जनप्रतिनिधि यहाँ से चुनने का काम करें, क्योंकि जिस तरह से जनप्रतिनिधि आपका अपना यहाँ से जाएगा तो वो आपकी बातों को बखूबी समझ सकेगा। सरपंच साहब कह रहे थे कि हमें वचन दो, भी कोई छोटा मोटा आ गया तो भी आप उसको जवाब नहीं दोगे। ये रिकॉर्ड की बात है, कोई साथी रिकॉर्ड करना चाहे तो रिकॉर्ड कर सकता है। मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि खाबड़ा गांव से किसी को मेरे पास मध्यस्थी की लाने की जरूरत नहीं है, किसी मीडिएटर को लाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं नाम भूल जाऊं तो वो आके ये कह सकता है कि मैं खाबड़ा गांव का हूं और फलाना मेरा काम है, उसके बाद में मेरा काम है, मैं उसके पैर के लिए पग जूती नहीं डालूंगा। ये बात आप रिकॉर्ड कर लो, और 2-2.5 महीने बाद में अगर मैं कोई नालायकी करूं, मैं कोई गुस्ताखी करूं तो आप मुझे ये बात सुना सकते हो। और बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पिछले जो मेरा टेन्योर था 2014 से 19, हो सकता है उसके अंदर कुछ गलती रह गई हो, कुछ काम ना कर पाए हो। अगर मेरे से जाने अनजाने में कोई भूल चूक होगी हो तो उसके लिए मुझे माफ़ी देना, लेकिन वोट की चोट उसके ऊपर मारने का काम मत करना, क्योंकि वोट की चोट बड़ी बुरी होती है। इसलिए सभी साथी उस गलतियों को भूलते हुए एकजुट होकर इस बार साथ देना। और जो ढाणियों के अंदर जो समस्याएं हैं, मैं भी सोचता हूँ कि आज भट्टू ब्लॉक के अंदर 40% लोग ढाणियों में रहते हैं, 60% लोग गांव में रहते हैं, और ढाणी के अंदर 3 सुविधाएं होनी चाहिए। ढाणी का रास्ता पक्का होना चाहिए, ढाणी के अंदर बिजली होनी चाहिए, और नहरी पानी वाटर वर्क्स की सप्लाई होनी चाहिए, क्योंकि